नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपका शौक क्या है, और उसके आगे पूछूं कि आप कितना टाइम निकालते हैं, आपको क्या करते हैं उसके बारे में, तो मैं जानती हूँ कि आजकल इस सवाल का जवाब सबका ऐसे होता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे हॉबी के लिए। पर फिर मैं पूछूं कि आपको कैसा लगता है, अगर आपके पास वो टाइम हो, आप वो करें जो आपको पसंद हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, गाना हो, कुछ पेपर क्राफ्ट हो, कुछ भी निटिंग हो, आपको कैसे लगता है वो करने के बाद। तो ऐसे एकदम सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, किसी को भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है अगर हम अपने शौक की तरफ ध्यान दें, हम कुछ अपनी पसंद का ऐसे हॉबी का काम करें। तो क्यों हम निकाल नहीं पाते हैं आजकल, टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर है, जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि रोज के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो ऑफिस का काम है, घर का काम है, बच्चों को देखना है, कोई गेस्ट आते रहते हैं, फिर फेस्टिवल रहते हैं, त्योहार के समय औरतों को तो बहुत ही ज्यादा काम रहता है, फिर घर के सीनियर सिटीजन की देखभाल हो, इतने सारी चीजें एक के बाद एक चलती रहती है। तो ऐसे खुद के शौक के लिए टाइम निकालने का खुद के शौक के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बात तो सही है, लेकिन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि सिर्फ शौक के, हॉबी के कितने फायदे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा शायद कन्विंस हो जाएगा कि ये टाइम निकालना भी जरूरी है। तो देखते हैं क्या फायदे हैं शौक के। तो एक सबसे पहला फायदा ये है कि उससे हमारा तनाव बहुत कम होता है। मतलब स्ट्रेस रिडक्शन में अपना हॉबी बहुत मदद करती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ करते हैं, पूरा मन लगा के, पूरा ध्यान से हम कुछ अपने हॉबी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जो बाकी के विचार हैं तो वो पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस दूसरी तरफ है। तो हमारी सारी चिंताएं हो, हमारी सारी निराशा हो, वो सारी कम हो जाती है, क्योंकि उसका विचार उस समय जब हम वो काम करते हैं तब नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत आसान और अच्छा सरल तरीका है हमारा स्ट्रेस कम करने का। अभी चैनल पे भी काफी नेगेटिव थिंकिंग के लिए वीडियो बनाए हुए हैं कि नेगेटिव थिंकिंग कैसे कम करना है। लेकिन अगर वो टेक्निक के साथ साथ अगर आप अपने ऐसे कुछ हॉबी के लिए काम करें, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस एक्चुअली कम हो गया है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग भी कम हो गई है। क्योंकि आप वो सारा समय जब आप किसी और चीज पे फोकस करते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी तो वही है, अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं कि आपको जो खुशी दे उस चीज पे ध्यान दीजिए, उस पे काम कीजिए। तो फिर अपने शौक से ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है। तो इसलिए उससे बहुत स्ट्रेस रिडक्शन होता है। तो एक बहुत अच्छा टेक्निक है स्ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि हम स्ट्रेस है बोलते रहते हैं, और ये ऐसे बोल के तो और भी तनाव बढ़ता है। पर उसका उपाय एक सरल ऐसा उपाय हो सकता है। अभी दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमारा ब्रेन, जब हम कुछ ऐसे चीज करते हैं, कुछ अपने हाथ से कुछ नया तैयार करते हैं, तो हमारे ब्रेन का कनेक्शंस अलग तरह से होते हैं। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हमारा वायरिंग दूसरी तरह से होता है। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि कभी हम ऐसे शौक के ऐसे काम करते हैं, हॉबी पे अपना ध्यान दे रहे हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम हमारे कुछ अटके हुए प्रॉब्लम के भी हमें कुछ अलग सोल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन अभी धीरे धीरे एक अलग तरीके से सोचने लगता है। क्रिएटिविटी बढ़ती है तो नया नॉलेज मिलता है, नए कनेक्शंस तैयार होते हैं। तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे वगैरह भी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है, कुछ है, तो पेरेंट्स उनको सलाह देते हैं कि नहीं, अभी पूरी सारी हॉबी वगैरह सब बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। पर ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली अच्छी चीज होती है अगर हम हॉबी को भी साथ में थोड़ा टाइम दें और उसे भी परस्यू करें, कि उससे हमारे दिमाग को बहुत फायदा होता है। ऐसे स्ट्रेसफुल जो साल रहते हैं जिंदगी के पढ़ाई के, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ऐसे सारे पूरी तरह से सारी ये हॉबी वगैरह चीजें बंद करना या बंद करवाना अच्छी चीज नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि उससे क्या होता है कि काफी इसमें हम हॉबी की एक्टिविटीज ग्रुप एक्टिविटीज हो सकती है, तो और हमारे और लोगों से कनेक्शन बढ़ते हैं, कोई ग्रुप में और जान पहचान होती है, एक अच्छा सुख दुख बांटने के लिए और लोग मिलते हैं हमें, और फिर मतलब हमारा सोशल सर्कल भी बढ़ता है। काफी ग्रुप्स रहते हैं, कुछ लोगों के बुक पढ़ने के लिए बुक क्लब रहता है कि लोग बुक्स पढ़ते हैं और एक दूसरे को उसके बारे में बताते हैं, उस पर चर्चा होती है,
हैं, तो ऐसे भी कुछ हो सकता है। या फिर मेरा एक आर्किटेक्ट फ्रेंड है, उनका अर्बन स्केचर्स करके एक ग्रुप है, तो वो हर संडे को, मतलब आई थिंक मंथ में कभी संडे को उनका फिक्स रहता है, तो वो कहीं मिलते हैं बिल्डिंग के उधर और पुरानी बिल्डिंग का, और सारे मिलके वो अर्बन वो बिल्डिंग स्केच करते हैं, उसका स्केच निकालते हैं, फिर उसका एग्जीबिशन वगैरह करते हैं। तो फिर ये एक मतलब अपनी कला को और प्रोत्साहन देना और अपने जैसे लोगों से, अपने जैसे ही हॉबी वाले लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, इससे भी काफी ज्ञान में और इसमें वृद्धि होती है। तो ये एक सोशल ये करने के लिए भी हॉबी का बहुत फायदा होता है। अब चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये है कि अगर कुछ हॉबीज तो ऐसे होते हैं जिसमें हमें फिजिकली भी काम करने का, मतलब हम बॉडी को भी यूज करते हैं, उससे भी हमें काफी फायदा होता है फिट रहने के लिए। अब जैसे गार्डनिंग जैसी चीज है, तो हम जमीन से, मिट्टी से जुड़ते हैं और खुली हवा में वो कुछ करते हैं, तो उसका भी फायदा होता है। गार्डनिंग वाले लोग हमेशा बहुत खुश रहते हैं, पेड़ पौधों के साथ रह के उनकी जीवन को देखने की दृष्टि भी बदल जाती है। या स्विमिंग जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी वाले कुछ अगर हॉबी हो, तो उससे भी लोगों को उसकी तबीयत अच्छी रहने में भी, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफी रहते हैं अगर हम, और वैसे भी खुश जब रहते हैं कोई भी, तो अपने आप उसका अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। सो ये कुछ फायदे हैं कि हम जिससे हम अपने मतलब हॉबीज को मेंटेन कर सकते हैं और हमें प्रोत्साहन मिले। जब हम इन फायदों के बारे में सोचेंगे तो हमें ज्यादा और इंकरेजमेंट मिलेगी कि हमें कुछ असर वाकई में करना चाहिए अपने हॉबीज के लिए। तो अभी करना चाहिए जब हम ठानते हैं, तो ये इसके लिए समय कैसे निकालें? अब सब बिजी है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आधा दिन बैठ के दिन में हम अपना हॉबी के लिए निकालें। इच्छा हो तो भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम हमारे हॉबी का समय जो है उसके लिए थोड़ा तो समय हमारे दिन में निकालें। अब इसमें दो टाइप के हो सकते हैं। आप दिन में आधा घंटा निकालिए हर दिन, या फिर हफ्ते में 3 घंटे का एक बड़ा स्लॉट निकालिए जब आप अपनी हॉबी पे पूरा ध्यान देने वाले हैं। तो ये अगर हम अपने इसमें टू डू लिस्ट में डाल दें, अपने टाइम टेबल में डाल दें, और वो भी समय अगर हम दिन में सवेरे जल्दी निकालें, मतलब बाकी के कामों में बिजी होने से पहले, तो उसकी हम वो करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि दिन खत्म होने तक तो हमारा बाकी के काम बढ़ जाते हैं, फिर उस एक काम दूसरे काम के टाइम टेबल में आ जाता है, टाइमिंग में आ जाता है, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि अभी तो है ही नहीं टाइम रात को करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि अगर वो दिन में सवेरे जल्दी जितना हो सके हम थोड़ा सा समय निकाल सके अपने हॉबी के लिए। तो आप एक्चुअली जब ऐसे होता है ना, तो ऐसे पता चलता है बाद में कि हम इतने फ्रेश हो जाते हैं वो करके, तो हमारे सारे टू डू लिस्ट के जो काम है वो भी जल्दी हो जाते हैं, और वो भी हम बहुत खुशी से करते हैं, क्योंकि हम अभी वो हॉबी की वजह से और रिफ्रेश हो गए हैं, और मतलब एनर्जेटिक फील करते हैं कि अभी और क्या कर सकते हैं ऐसे। तो मतलब ऐसे कुछ नहीं होता कि अगर हॉबी के लिए आधा घंटा लिया तो सारे काम रह जाएंगे। एक्चुअली वो काम भी अच्छे से पूरे हो जाते हैं। अभी और मतलब सीनियर सिटीजन वगैरह हो तो उनको एक कनेक्शन ये करने के लिए बहुत हॉबी का अच्छा फायदा होता है, क्योंकि वो काफी लोग सीनियर सिटीजन निराश हो जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं अभी। तो ऐसे अगर पहले से ही कोई अगर हॉबी हो तो उसका बुढ़ापे में भी बहुत फायदा होता है। अभी मेरी तो 2 बुआ है जो 85 प्लस है, वो बहुत अच्छा स्वेटर वगैरह बुनती है, तो सारे फैमिली के लोगों के लिए वो स्वेटर बना के देती है। मतलब कोई भी फैमिली में बच्चा हो तो उसके लिए उनकी तरफ से स्वेटर रहता है खुद हाथ से बुना हुआ, तो देने वाले को भी खुशी होती है, करने वाले को खुशी होती है, और जिसको मिलता है उसे भी वो बहुत खुशी होती है वो लेके कि हाथ से बनाया हुआ इतनी प्यारी चीज भेंट मिलती है। मेरे पिताजी 88 इयर्स ओल्ड हैं, और वो उनके सीनियर सिटीजन ग्रुप में हर बार किसी के भी बर्थडे पे खुद अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बना के देते हैं, तो उससे उनका भी टाइम बहुत अच्छा जाता है। जिनको मिलता है उनको भी बहुत खुशी होती है कि किसी ने इतने प्यार से कार्ड बनाया है। बीच में मेरी माँ ने सबके, मेरे सारे कजिन्स के लिए अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करके सलवार सूट पे एम्ब्रॉयडरी करके दी, तो सारे सब लोगों ने सिलवाया, सब लोगों ने फोटो भेजे, तो इससे ऐसे चीजों से तो कनेक्शन भी डेवलप होता है। तो अपने हॉबी का ऐसा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे पति ने भी बीच में, अभी लॉकडाउन के टाइम पे, उन्होंने उस टाइम पे हर एक के बर्थडे
पे वे हाथ से स्केच करते थे, पेंसिल स्केच करके। मतलब ऐसे नहीं कि पहले करते थे, उन्होंने वो सीखा और इतना सुंदर हर किसी को के बर्थडे पे उन्होंने उनका पेंसिल स्केच बना के उनको दिया। तो सबको इतना आश्चर्य हुआ और खुशी हुई। और ऐसे नहीं है कि कभी मतलब पहले से कर सकते हैं, आप कभी भी ऐसे नई चीजें, नई हॉबी सीख सकते हैं और उसका कुछ फायदा करके अपने को फायदा तो होगा ही, दूसरों को भी उससे बहुत आनंद दे सकते हैं। सो ऐसे सोचिए कि आप ऐसे क्या कर सकते हैं। मैंने भी जब अपने लाइफ का रिव्यू किया तो ऐसा लगा कि मेरी भी मतलब मैं पहले बहुत हॉबीज पे ध्यान देती थी, अभी मेरा आजकल बहुत काम बढ़ गया है तो हॉबीज का ध्यान कम हो गया है। इसलिए अभी मैंने जो इस साल में जो जनवरी में वो वर्ड्स का जो एक्सरसाइज किया है, तो उसमें मेरे वर्ड्स है सेल्फ केयर, फिर उसमें क्रिएटिविटी है। और मतलब मुझे पता चला कि क्रिएटिविटी ये मेरा सेल्फ केयर का पार्ट है, मतलब उतना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं बिजी हो गए, अभी कैसे टाइम निकालेंगे। अभी मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड तो हर संडे को फेसबुक पे एक गाना डालता है, मतलब खुद गा के उस पर पोस्ट करता है, तो उससे उसको भी आनंद मिलता है, फिर सुनने वालों को भी आनंद मिलता है। सो ऐसे कुछ हम अगर करें कि जिससे हमें भी खुशी हो, दूसरों को भी, सुनने वालों, देखने वालों को या किसी को हम दे तो उन्हें भी खुशी हो, तो ये तो डबल ये हो जाएगा, मतलब उसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा। तो देखते हैं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं क्या हमारे हॉबी के लिए। अगर नहीं हो तो नहीं शुरू करें, अगर पहले से थी लेकिन अभी छूट गई है तो उसके लिए थोड़ा सा समय निकालें। तो देखिए, आपको बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू, नमस्कार।